हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के अगेन हम आपके लिए लेके आए हैं आपके 2024 के और 2023 के सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चंस, राइट। अगेन एक नया नई एनर्जी, नई पावर के साथ, नए जोश के साथ, नए मोटिवेशन के साथ में, राइट। सो ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं आपका एनएलएम एंड फ्रिक्शन। ठीक है, क्या करने वाले हैं आपके एनएलएम एंड फ्रिक्शन के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं 2024 एंड 2023 के, जितने भी जेमेंस में पूछे गए क्वेश्चन, इंटीजर टाइप, एमसीक्यू वगैरह, सारे हम क्वेश्चन लेके आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल में, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स। ठीक है, तो आपको पता है पूरा प्रोसेस, पता है आपको, यू नो द प्रोसेस, राइट। पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको वीडियो पॉज करना है और उसका सोल्यूशन निकालना है खुद से। सोल्यूशन निकालोगे एंड उसके बाद उसका क्या देखोगे, एक्सप्लेनेशन देखोगे। नहीं आ रहा तो फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो भैया बढ़ते हैं हम, आपका ज्यादा देरी ना करते, बढ़ते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, नई एनर्जी। यस, ये आई आपके पास फर्स्ट बॉल, ये रही फर्स्ट बॉल। फर्स्ट क्वेश्चन आया आपका जेमिन्स 2024 को 9 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अब आपको बताना है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन बोल रहा है 1 kg mass is suspended from the ceiling by a rope of length 4 centimeter. A horizontal force is applied at the end of midpoint, यहाँ पे, so that the rope makes an angle 45 with respect to the vertical axis as shown in below. द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बताना आपको, ये वाला एफ, एफ बताना है भैया। ठीक है, आई होप यार डायग्राम आपको क्लियर होगा, डायग्राम पूरा विजिबल होगा, है ना। दिस इज योर 45 डिग्री, राइट। यहाँ पे आपको टेंशन लग रही है T1, यहाँ पे लग रही है आपकी टेंशन T2। अब आपको एफ की वैल्यू बतानी है, तो भैया एफ की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों ने इसका वीडियो पॉज करके सोल्यूशन निकाल देगा। अब हम इसकी सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग, देखो लेट सपोज दिस इज माय, दिस इज अ पी पॉइंट, तो पी पॉइंट के अबाउट क्या बनाता हूं मैं, इसका एफबीडी बनाता हूं। ठीक है, तो पी पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे आपका? एक ये लग रहा होगा आपका क्या, इधर लग रहा होगा मेरा टेंशन टी, इधर लग रहा होगा मेरा क्या, T2, दिस इज T2। ओके, एंड इधर लग रहा होगा मेरा क्या, एफ फोर्स। ओके, चलो भैया, अब इसको ना कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ, तोड़ सकते हो आप कंपोनेंट में। कैसे? ये हो गया मेरा ये वाला, ये हो गया मेरा टी कॉस 45, अगर ये 45 डिग्री है तो दिया हुआ है वहां पे 45 डिग्री है, सो दिस इज टी कॉस 45। और ये हो गया आपका टी साइन 45। T1 ले लो इसको, ना T1 ही दिया हुआ है, सो दिस इज T1। बस T1 साइन 45 इक्वल्स टू F बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। खत्म। सो मतलब अगर मैं हॉरिजॉन्टल बात करूं, T2 की वैल्यू क्या होगी? T2 की वैल्यू क्या होगी? जितना इसका वेट होगा 1 kg का, यस, तो ये हो गया आपकी 10 न्यूटन। T2 की वैल्यू 10 न्यूटन है। अब आपको पता है दो इक्वेशन आपको यहाँ पे बन रही है, खत्म। F इक्वल टू टी साइन 45, ठीक है, और दूसरा T1, दिस इज योर T1, एंड T1 cos 45 इक्वल टू T2। T2 की वैल्यू क्या है आपकी? 10 न्यूटन, सो 10 न्यूटन रख दो, खत्म। सो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos 45 1 बाय रूट टू, ये हो गया 10 रूट टू। तो भैया जब आपके पास T1 की वैल्यू आ चुकी है, तो F की वैल्यू तो आप निकाल ही दोगे, बस फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली वैल्यू डाल दो, खत्म। तो द वैल्यू ऑफ F इक्वल्स टू T1 आपका है ना, T1 साइन 45, अच्छा जी, साइन 45। तो F इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, T1 की वैल्यू 10 रूट टू, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट टू, रूट टू से रूट टू कटा, F इक्वल टू कितना आ गया, 10 न्यूटन। आ हा हा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भैया देखो, जितनों का आया है मतलब अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं आया जिनका, तो भैया मेहनत करने की जरूरत है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे हमें कुछ नहीं करना, और नेट हॉरिजॉन्टल साइड फोर्स क्या कर दो, इक्वेट कर दो, और हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नेट फोर्स क्या कर दो, इक्वल टू जीरो। आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। चलो, नई गुगली, नई बॉल, नई बॉल, नई बॉल, नई बॉल, नई बॉल खेलते हैं। दूसरी बॉल, अच्छा दूसरी बॉल, बहुत ही बेहतरीन बॉल, बहुत ही खतरनाक बॉल। और ये भी आपका जेमिन्स 2024 9 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाल दो, देन सी द एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेता, आपका क्वेश्चन क्या है आपका, है हैवी आयरन बार ऑफ वेट W इज हैविंग इट्स वन एंड, ये एक ही W है, ये डबल W आ गया, is having one end on the ground and other on the shoulder of a person. The bar makes an angle theta with the horizontal. The weight experienced by the person is, अच्छा, ठीक है,
ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आई होप आप लोगों ने सॉल्यूशन इसका निकाल देगा। अब हम देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो, तो कोई हैवी आयरन बार है, राइट, और ये थीटा एंगल बना रहा है आपका हॉरिजॉन्टल से, ग्राउंड से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, हाँ, और साथ में क्या है, एक आदमी के कंधे पे ऐसा रखा हुआ है, राइट, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे रॉड ऐसा रखा हुआ। ठीक है, मतलब ये ऐसा होगा, ये मेरा थीटा एंगल है, इफ आई टेक दिस वन एज अ थीटा, ये मेरा थीटा होगा, है ना, और यहाँ पे आदमी का कंधे पे ये रखा होगा ऐसे। तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी इस पे ऊपर, लेट सपोज एन लग रही होगी, इज इट ओके। और यहाँ पे क्या होगा, आपका वेट लग रहा होगा एक नीचे, मेरा वेट कितना है, इसका वेट डब्ल्यू, डब्ल्यू वेट लग रहा, और इसकी जो टोटल लेंथ है, राइट, सो द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज, अगर आप देखोगे, सो द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज एल। ठीक है, बस 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 बस, हमें बताना कि कितना एक्सपीरियंस हुआ पर्सन को कितना एक्सपीरियंस हुआ, बेसिकली हमें क्या निकालना होगा, आपका नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें निकालनी, एन की वैल्यू हमें निकालनी, भैया क्या निकालना, एन की वैल्यू हमें चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम, तो सिंपल सी बात है, इसके अबाउट क्या कर दो, टॉर्क इक्वल टू जीरो कर दो, दिस इज लेट्स सपोज ओ पॉइंट, इसके बाद टॉर्क जीरो मींस, राइट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, है ना, इसके अबाउट दो फोर्स लग रहे, कौन कौन से फोर्स लग रहे इसके अबाउट, अगर मैं टॉर्क निकालू, डब्ल्यू लग रहा है मेरा, डब्ल्यू कैसे कैसे लग रहा है ऐसे, है ना, ये लग रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, और एन मेरा कैसे लगाएगा यहाँ से क्लॉकवाइज, राइट। तो जब ये मेरा क्या है, आपका इक्विलिब्रियम पे है ना, इक्विलिब्रियम पे, तो तब मैं क्या करूंगा, कितना फोर्स मेरे को एक्सपीरियंस होगा, है ना, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज, खत्म, बस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। तो ये हो जाएगा मेरा टॉर्क, अगर मैं देखूं, डब्ल्यू फोर्स मेरा इधर है, ये वाला, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये होगी मेरी एल बाई टू कॉस थीटा। अच्छा, और ये वाली बड़ी डिस्टेंस मेरी कितनी होगी, एल टू एल कॉस थीटा, बस खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका एन इंटू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के, ये मेरी क्या है बताओ, एल कॉस थीटा। अच्छा, और इस वाले के लिए W इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। अच्छा, ठीक है, एल कॉस थीटा से एल कॉस थीटा कटा, हाँ भाई कटा, तो एन इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, W बाई टू, मतलब हाफ वेट आपके आदमी के कंधे के ऊपर लग रहा होगा भैया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यस, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये हमें चाहिए था, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चंस होना था भैया, और 2024 में 9 अप्रैल को पूछे गए, बहुत ही सिंपल हलवा क्वेश्चन था। चलो भैया देखते हैं, है ना, तो जितने लोगों का ये क्वेश्चन सही आया तो प्लीज कमेंट कमेंट करें कि मेरा ये सही आया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, देखते हैं कौन सी बॉल है आपकी, है ना, बहुत ही बेहतरीन बॉल आने वाली है नेक्स्ट। अच्छा, चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर ये पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन है आपका, लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट टू टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 and m2 वर्टिकली। अच्छा, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g by 8 देन द रेशियो ऑफ द मासेस इज, हाँ भाई, बस इतना सिंपल सा, m1 by m2 निकालना है, खत्म। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाल दो, फिर हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखो, ये एक्चुअली है क्या ऐसा सिस्टम, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये मेरे एक पुली है यहाँ पे, और इस पुली पे मेरा दो मास लगे हुए हैं। ठीक है, सपोज दिस इज माई M1, दिस इज माई M2। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ M1 मेरा बड़ा है आपका M2 के, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रखी, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो अगर ऐसा होगा, अगर राइट, अगर आपका ये पुली है ऐसा, यहाँ पे ये फिक्स है, अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली बात है, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की ओर, इधर टेंशन होगी मेरी, इधर भी टेंशन होगी। तो अब अगर आप इसका एफबीडी बनाओ तो आपके पास अच्छी खासी इक्वेशंस बनेगी, दो इक्वेशन बनेंगी, टेंशन और एक्सेलरेशन में बिल्कुल बनेंगी। ठीक है, आपसे पूछा गया कि अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूं, है ना, कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, इस केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, राइट। नेट फोर्स मेरा हो जाएगा आपका m1 माइनस m2 इंटू जी, ये मेरा नेट फोर्स है, और टोटल मास हो जाएगा मेरा कितना, m1 प्लस m2। ये मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक है। तो भैया ये आपको याद रहना चाहिए, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। ठीक है, m1 माइनस m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, डायरेक्टली मेरा एक्सेलरेशन है। आप इसको निकाल भी सकते हो, कैसे, दो एबीडी के अलग अलग इक्वेशन बना दी, आपको ये आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब उसने यही बोला है कि एक्सेलरेशन क्या है मेरा, g बाई 8 है, तो बस एक ही जगह क्या रख दो आप, g बाई 8 डाल दो, खत्म।
सो यहाँ पे ए की जगह आप जी बाई एट डाल दो, जी बाई एट इक्वल्स टू राइट एम वन माइनस एम टू इंटू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। बस अब हमें यही इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, बस आंसर आ जाएगा। जी से जी कटा, ये इधर से इधर गया, एम वन प्लस एम टू इक्वल टू एट एम वन माइनस एट एम टू। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, एम वन एम टू को साथ में ला देते हैं, एम टू को इधर ला देंगे, एम वन को इधर ला दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा नाइन एम टू इक्वल टू, ये बनेगा, सॉरी इट्स नॉट एट, ये बन जाएगा सेवन एम वन। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को क्या निकालना है, एम टू बाई एम वन निकालना है मेरे को, है ना, या एम वन बाई एम टू निकाल देते हैं। तो एम वन बाई एम टू इक्वल टू हो जाएगा मेरे कितना, नाइन बाई सेवन। इतना आसान, ये तो पानी था, डायरेक्ट पीना था ऐसे। नाइन बाई नाइन रेशियो सेवन, नाइन रेशियो सेवन, सिंपल आंसर, सिंपल, अगर ये फॉर्मूला याद है तो। अदरवाइज इसको फॉर्मूला याद नहीं, वो क्या करेगा, डिराइव करेगा, एबीडी बनाएगा अलग अलग। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन 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 बॉल थी, राइट, बहुत इजीली आपने इस पे छक्का भी मार दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका जेमिन्स 2024 में 8 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपका बाउंसर आने वाला है। बाउंसर 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 है ये क्वेश्चन, मुझे जो फील हो रहा है इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, चलो तो पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, तो चलो, जिसका नहीं हो पाया तो हम हैं यहाँ पे सॉल्व करवाने के लिए। देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन इज n टाइम्स as it takes to slide down a perfectly smooth 45 inclined plane. Oh, coefficient of kinetic friction between the object and the inclined plane is, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अब आप देखो, पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि अगर लेट सपोज मेरा कोई इंक्लाइन प्लेन है एंड द इंक्लिनेशन ऑफ दैट प्लेन इज 45 डिग्री, ये मेरा 45 डिग्री पे है, और कोई ब्लॉक मैंने रखा हुआ है, इफ आई हैव केप्ट ए ब्लॉक हियर, और स्मूथ है मेरा, इफ दिस इज स्मूथ, अगर ये मेरा क्या टाइम ले रहा है मेरा, अगर ये मेरा टी टाइम ले रहा है पूरा कवर करने में, पूरे वेज को कवर करने में, लेट सपोज मैं ये ले लो एल डिस्टेंस कवर करने में, एल डिस्टेंस कवर करने में अगर ये टी टाइम ले रहा है, तो वैसे ही मेरा क्या है, अगर लेट सपोज सेम वेज है मेरा, अब ये मेरा क्या रफ है, फ्रिक्शन है इसमें, फ्रिक्शन है, तब ये मेरा कितना टाइम ले रहा है, सेम डिस्टेंस को कवर करने में आपका एन टी टाइम ले रहा है। अब आपको बताना है भैया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइंड प्लेन। अगर ये मेरा क्या है, रफ हो गया, अब बताओ म्यू के क्या होगा, म्यू के की वैल्यू बतानी है। तो म्यू के की वैल्यू किस में, एन की टर्म्स में बतानी है, किसकी, एन की टर्म्स में। चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम देख लेते हैं आपका फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस हम क्या निकाल देते हैं, आपका डिस्टेंस तो सेम ही है, तो अगर डिस्टेंस सेम है ऑब्वियसली बात है, तो फर्स्ट केस में अगर मैं एफबीडी बनाऊं इस वाले का, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है मेरा, जी साइन थीटा, है ना, जी साइन 45, ठीक है, जी साइन 45, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा मतलब जी बाई रूट टू, इतने एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है, और टाइम कितना ले रहा है इस वाले केस में, टाइम ले रहा है मेरा टी, है ना, टाइम ले रहा है मेरा टी सेकेंड, डिस्टेंस है मेरा लेट सपोज एल। अब अगर मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगी मेरी, एल इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ एक्सेलरेशन मेरा जी बाई रूट टू इंटू टी स्क्वायर। इसके लिए मेरी ये बनेगी डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इस वाले के लिए मेरी क्या बनेगी इक्वेशन, अगर मैं इस सेम यही बनाऊं तो इस वाले के लिए मेरा टाइम क्या मेरा एन टी, पहले इसका एफबीडी बना लेते, देन इट विल बी ओके, राइट। इसका एफबीडी अगर मैं ऐसे बनाऊं, तो ये मेरा नीचे लग रहा है, क्या लग रहा है मेरा, जी साइन थीटा, मतलब एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन मेरा किधर लगेगा, ओ भैया पीछे लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू के एम जी कॉस थीटा, ये मेरा फ्रिक्शन हो गया म्यू के एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा, पहले एफ नेट निकाल दो, एफ नेट हो गया मेरा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, ये आ गई आपके पास, इसको डिवाइड कर दो किससे, मास से, तो ये होगा मेरा जी साइन थीटा माइनस
म्यू जी कॉस थीटा। अच्छा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरी आ गई। अब आगे मैं आ रहा हूँ तो आपको बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इसको ना और इधर इधर लिख देता हूँ मैं, इधर 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 लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इधर लिख लेता हूँ। अब इसके लिए एक्सेलरेशन मेरे ये आ गया। अब इस वाले के लिए, फ्रिक्शन वाले के लिए मैं लेंथ निकालता हूँ। लेंथ इक्वल क्या हो गया मेरा, हाफ एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन इनटू टाइम कितना मेरा, एन टी। टाइम मेरा एन टी, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर टी स्क्वायर। ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। कौन सी, दूसरी इक्वेशन। और पहली इक्वेशन कौन सी मेरी, ये वाली। अब आपको पता है डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस मेरी क्या है, आपका सेम ही है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि L इक्वल टू एल, तो मतलब दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, वन और टू को इक्वेट कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हो भैया इक्वेट, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं आपका इक्वेट, है ना। यहां से देख लेते हैं कि हाफ जी बाई रूट टू टी स्क्वायर, है ना, लिख लेते हैं आपका हाफ जी बाई रूट टू टी स्क्वायर इक्वल टू, हो जाएगा मेरा हाफ एक्सेलरेशन वहां पे आ गया था मेरा क्या, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इनटू टाइम क्या था मेरा, एन स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेट कर दिया। हाफ से हाफ कटा मेरा, हाफ से हाफ कटा, कटा बिल्कुल। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा, बिल्कुल कटा। जी से जी भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। जी से जी में अगर कॉमन ले लूं बाहर तो कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका, ये भी गया, तो ये बचेगा आपका वन बाय रूट टू इक्वल टू, इक्वल टू, इधर आ गया आपके पास साइन थीटा माइनस म्यू काइनेटिक कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर। ओ हो, क्या बात है भैया, ये आ गया, ऐसा आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि म्यू के की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। सो म्यू के की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आ गया आपके पास वन बाय रूट टू। सो वन बाय रूट टू एन स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। अभी हम देखते हैं आपका, हाँ ठीक है। तो थीटा कितना दे रखा आपका, 45 दे रखा ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस थीटा 45 दे रखा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा वन बाय रूट टू एन स्क्वायर इक्वल टू वन बाय रूट टू साइन 45 वन बाय माइनस म्यू के अपॉन रूट टू। रूट टू से रूट टू काट दूं, बिल्कुल काट दो, सब कॉमन आ रहा है। तो ये आ गया मेरा वन बाय एन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस म्यू के। तो म्यू के की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू के को इधर ले जा लेता हूँ, तो ये आ गया म्यू के इक्वल टू वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर। ऐसा चेक करो, ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर ऑप्शन में, ऑप्शन में वन माइनस एन स्क्वायर बिल्कुल है भाई, ये ऑप्शन नंबर फोर। ओहो, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, इट्स लिटरली इट्स अ गुड वन क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं था इसमें, आपको क्या दिया हुआ था, स्मूथ सरफेस है तो मेरा टी टाइम ले रहा है, राइट। और एसेलेरेशन मेरा केवल जी साइन थीटा होगा। अगर मेरा रफ सरफेस है तो रफ सरफेस में मेरा एसेलेरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये मेरा एसेलेरेशन होगा। टाइम कितना ले रहा है, एन टाइम्स टी, एन टाइम्स टी, यस बिल्कुल। तो लेंथ क्या है मेरा, डिस्टेंस मेरा सेम ट्रेवल कर रहा है, राइट, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन बनाई उसकी डिस्टेंस की, दूसरे वाले से उसकी इक्वेशन बनाई, दोनों को इक्वेट करके मेरा आंसर आ गया है, ठीक है, वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो भैया जिसका हुआ है मतलब वो पढ़ रहा है, जिसका नहीं हुआ उसको पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, और डेली डेली यहाँ पे आके क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, ठीक है। सो नाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका, ए क्रिकेट प्लेयर कैचेस a ball of mass 120 gram moving with a 25 meter per second speed if the catching process is completed in 0.1 second, 0.1 second, then the magnitude of the force exerted by the ball on the hand of the player will be। ओहो भाई, इतना आसान क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्टली क्या लग रहा है मेरा, एनएलएम, न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है आपका, राइट। फोर्स इक्वल टू क्या होता है मेरा, डीपी बाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम, खत्म, राइट। एफ एवरेज इक्वल टू क्या होता है मेरा, पी फाइनल
माइनस पी इनिशियल बाई टाइम टेकन, यही होता है। ठीक है, बस हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या हो रहा है आपका? फाइनल मोमेंटम आप क्या कर रहे हो जब उसकी वेलोसिटी को जीरो कर दिया, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया आपके पास? जीरो। तो पी फाइनल हो गया आपके पास जीरो। इनिशियल मोमेंटम क्या हो रहा है आपके पास? इनिशियल मोमेंटम क्या आ रहा होगा? मास कितना? 120 ग्राम, 0.12 ग्राम इनटू वेलोसिटी कितनी थी मेरी? 25। 25 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ में, 25 टू 50, 5 आए, 25 वन 25 एंड 30। तो बेसिकली कितना आपका पी आया? आपका 3 आया। कितना आया? 3 आया। अच्छा, अब आपसे पूछा गया भैया फोर्स बताओ, तो भाई हो तो गया, फॉर्मूले में डाल दे और यू विल गेट योर आंसर मैन। 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना? 0.1। तो ये आ गया आपके पास कितना भैया? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन डायरेक्ट आंसर है, नेगेटिव वेगेटिव नहीं, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, हलवा बॉल है ना, शॉर्ट पिच बॉल और छक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो करो इस क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। राइट, फर्स्ट सॉल्व इट देन सी द सॉल्यूशंस और देन सी द। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लेता आपका। जे मींस 2024 में आया, 8 अप्रैल को पूछा क्वेश्चन है। थ्री बॉडीज ए बी सी हैव द इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंड देयर मासेस आर इतना ग्राम, 1.2 ग्राम एंड 1.6 kg रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज। रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, ओके। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों ने सॉल्व कर देगा, नहीं किया होगा तो फिर हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? अगर लीनियर मोमेंटम को मैं रिलेशन बताऊं तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है मेरा? पी इक्वल्स टू क्या होता है मेरा? अंडर रूट 2 m ke। यही होता है कि नहीं होता? 2 m ke, है ना? कैसे? देखो इसको चलो वेरीफाई कर लेते हैं। 2 m काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो एम ये हो गया, 2 से 2 कट गया, mv स्क्वायर, बस खत्म। आ गया ना यार, p इक्वल्स टू 2 क्या में ही होता है। अब काइनेटिक एनर्जी सबकी इक्वल है, 2 भी कांस्टेंट है, तो p किसके प्रोपोर्शनल होगा? राइट, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m। खत्म, हो गया, हो गया, हो गया। राइट, तो क्या आ जाएगा आपके पास? p1 रेशियो p2 रेशियो p3 इज प्रोपोर्शनल टू रूट m1, रूट m1, रूट m2, रूट m3। तो रूट m1 क्या मेरा? 400 ग्राम है, सो टेक इट एज 400। ये कितना है मेरा? 1.2 kg, सबको सेम मिलो 1200 ग्राम। ठीक है, रूट कितना? 1600 ग्राम। बस 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 खत्म, हो गया। अब इसमें से क्या है आपका? 100 100 100 क्या है आपका? 10 10 10 10 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बच जाएगा मेरे पे कितना? हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच? सो ये बच जाएगा मेरे पास 4 4 बचेगा मेरे पास, रूट 4। ये बचेगा मेरे पास कितना? रूट 12। ये बचेगा मेरे पास रूट 16। चलो अच्छा, अब इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हम कॉमन ले सकते हैं। राइट, रूट 4 में अगर कॉमन ले लूं तो रूट 4 कॉमन ले लिया, ओ हो, तो क्या बचेगा? 1 रेशियो, इधर बचेगा रेशियो 3, और रेशियो कितना? 4 है। और ये आपको पता चल गया 1 रेशियो रूट 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो ये आंसर आपका होना चाहिए 1 रेशियो रूट 3 रेशियो 2, 1 रेशियो रूट 3 रेशियो 2, ऑप्शन ए आंसर आ गया। खत्म, कुछ नहीं करना है मैंने को। क्या है, मैंने पहले क्या किया आपका? पहले रिलेशन निकाला कि मोमेंटम मेरा किसके प्रोपोर्शनल है? आपका रूट एम के प्रोपोर्शनल है, तो रूट एम के प्रोपोर्शनल है तो भैया डायरेक्ट 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 मैंने क्या कर दिया? सबको एक ही यूनिट में रखा मैंने, ग्राम में, ग्राम में, ग्राम में, ग्राम ग्राम में लिख दिया। 400, 1200, 1600। अब मैंने कॉमन ले लिया कितना? रूट 100 मैंने कॉमन ले लिया। रूट 100 कॉमन मतलब 10 मैंने बाहर ले लिया। राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये अच्छे से रहेगा, फिर सही है ना? 10 मैंने बाहर ले लिया, तो ये कितना हो गया? अंडर रूट 4, अंडर रूट 12, अंडर रूट 16। अब मैंने फिर से इसमें से अंडर रूट 4 बाहर ले लिया, तो क्या बचा? ये बचा, इसका ही आंसर आ गया। खत्म खत्म। राइट, ये भी हलवा क्वेश्चन था, शॉर्ट पिच बॉल थी छक्का मारने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है आपका, जेमेंस 2024 में आया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन को, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखोगे, सॉल्व करो, फिर आंसर चेक करो, अपना वेरीफाई करो। क्या बोल रहा है? बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए ट्री ब्रांच, थॉट ए चेन ऑफ मास 10 kg। ठीक है,
इट्स नॉट थॉट, इट्स अ थ्रू, है ना, इट्स अ थ्रू, थ्रू ए चेन ऑफ मास 10 kg द ब्रांच पुल द चेन बाय ए फोर्स इक्वल टू। अगर आपका लेट सपोज क्या क्वेश्चन भाई, इतना ऐसा क्वेश्चन कौन देता है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट सपोज ये मेरे क्या 200 न्यूटन का इसका वेट है, 200 न्यूटन इसका वेट लगा रहा है, एक ट्री से लटका हुआ है किसके थ्रू, चेन के थ्रू, जिसका वेट क्या है आपका 10 kg है। अब ब्रांच को कितने से पुल कर रहा है आपका, द ब्रांच पुल्स द चेन बाय ए फोर्स इक्वल टू, तो कुछ नहीं है, इसका वेट और इसका वेट ऐड कर लो, तो 200 न्यूटन प्लस यहाँ पे कितना, मतलब बेसिकली यहाँ पे खींच रहा होगा टेंशन, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे टी निकालना आपको, तो टी कोस क्या हो जाएगा 200 प्लस इसका वेट कितना हो गया आपका 100, सो टी कोस कितना आ गया होगा 300 न्यूटन। भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन है राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सो 300 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान हलवा क्वेश्चन है यार, डायरेक्टली खाना था। ठीक है, कब पूछा गया, 26 अप्रैल की शिफ्ट में पूछा गया। हाँ, मजे आ गए होंगे उन बच्चों के तो। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस बंदे का ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा भाई, तो एक बार अपने शकल आईने में देख लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। तो क्या क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर उसके बाद बात करो। क्या बोल रहा है, लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर द स्मूथ फिक्स पुली कनेक्ट टू ब्लॉक्स। अच्छा, m1 एंड m2, m2 बड़ा है मेरे यहाँ पे, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/√2 देन द रेशियो ऑफ द मास इज m1/2। सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ, मैंने इससे पहले करवाया हो राइट। तो अभी क्या है, वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए राइट। मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला के बेसिस पे वो डायरेक्टली हो जाएगा। कब पूछा गया, 6 अप्रैल को 2024 में। तो मैंने क्या बोला था, ए इक्वल्स टू क्या होता है मेरा आपका, बड़ा कौन सा मेरा बड़ा m2 है ना, तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी है आपकी, g/√2। सो दिस इज g/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2/m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, जी से जी कटा, बिल्कुल कटा भैया। तो इधर आगे ये मेरा कितना, ऊपर ये आ जाएगा मेरा m1 प्लस m2 इक्वल टू √2 m2 माइनस √2 m1। सबको साथ में ले चलते हैं, आपका ये क्या आएगा, आपका m1 यहाँ से कॉमन ले लूंगा, इस तो 1 प्लस √2 इक्वल टू m2 को इधर ले आता हूँ, आपका m2 कॉमन आ गया, ये आ गया मेरा √2 माइनस 1। तो क्या m1/m2 चाहिए मुझे, तो m1/m2 मेरे को क्या मिलेगा आपका, यह मिलेगा √2 - 1 अपॉन ये मिलेगा 1 प्लस √2। है क्या, है क्या √2 - 1 √2 1 प्लस √2। ऑप्शन नंबर सी, यस बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर सी है आपका, बहुत ही अच्छा आंसर है राइट। तो डायरेक्टली हमें क्या कैसे होना था ये क्वेश्चन, आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो 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 चलो, बहुत ही बेहतरीन। अब हम आप आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना, बहुत ही अच्छे से आप लोग सॉल्व किए जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह मैंने इसके लिए स्पेस छोड़ा था, मतलब यार बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, 2025 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज कर इसका सॉल्यूशन निकालो देन। चलो, क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स सच दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ वेक्टर इज इतना। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, एंड की द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आप वीडियो पॉज करके इसका क्या कर देना, आपका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करना। ठीक है, कोई एक आपका पार्टिकल है, उसको आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है, और उसका जो मोमेंटम है, उसका मोमेंटम का आपका क्या देते, ये वाला वेक्टर की तरह, है ना, pt, टाइम के करस्पॉन्डिंग उसका मोमेंटम मेरा ये आ रहा है a, है ना, i cos kt माइनस j sin kt। ठीक है, ये आपका जहां पे ए और के आपका कांस्टेंट है, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम। तो पहले ये बात बताओ मेरे को, मोमेंटम तो आपके पास गिवन है, ठीक है, दैट इज ओके, मोमेंटम का वेक्टर आपके पास गिवन है, बट फोर्स नहीं पता आपको, फोर्स का वेक्टर भी आपको चाहिए। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है मेरा dp/dt। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, सिंपल है, देखते हैं। तो पहले आई वाले कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरा, साइन होता है, तो ये आ गया मेरा माइनस साइन, है ना, माइनस, एक काम कर देते हैं,
माइनस ए बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है। और ए पूरा है ना, तो ए को तो हटा ही दो, ए को तो मैं देखूंगा नहीं, छोड़ो ए को, डायरेक्टली अंदर 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 वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये होगा कॉस के टी का, ये आएगा मेरा माइनस साइन के टी, है ना, इंटू के भी आएगा और आई कैप भी आएगा, चलो ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस जे, है ना, कॉस के टी इंटू के, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब मेरे को एंगल बताना है दोनों का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपका एफ डॉट बी इक्वल टू, है ना, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एफ डॉट मॉड ऑफ पी इक्वल टू कॉस थीटा। बेसिकली मैं डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, ऐसे क्यों नहीं लिख सकता हूँ, एफ डॉट पी कोस क्या होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मेरे को चाहिए, तो मैंने दोनों के बीच में क्या ले दिया, एस ले दिया। एफ डॉट पी अगर मैं करूँ, तो डॉट पी अगर करने से आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा आपको, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिल जाएगा मेरे को माइनस साइन के टी कॉस के टी, ठीक है। इस वाले क्या मिल जाएगा मेरे को, प्लस प्लस ये मिल जाएगा मेरे को साइन के टी कॉस के टी, है ना, ये आ रहा कॉस के टी साइन के टी। ओ भाई ये तो जीरो हो रहा है, दोनों सेम ही आ रही है, तो जीरो आ रहा है भाई, जीरो आ रहा मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा, मतलब आपका आंसर क्या है, आपका 0 डिग्री, नहीं 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 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, बिकॉज कॉस थीटा जीरो कब होता है आपका 90 डिग्री, बट द राइट आंसर शुड बी द 90 डिग्री। ओहो क्या इजी, इजी क्वेश्चन था यार, बस कुछ नहीं करना था आपको, फोर्स निकालना था, पी निकालना था, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकलता है आपका, इस वाले फॉर्मूले से आपका एंगल निकलता है, आपने क्या किया, डॉट डॉट प्रोडक्ट को करके उसका मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आपका कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू मेरी जीरो आई, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका पाई बाई टू, बिकॉज कॉस 90 पे आपका जो थीटा कॉस की वैल्यू होती है वो आपकी जीरो होती है, राइट, सो इसका आंसर जीरो है। क्या बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, और सी द यू नो कि कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सबने कर दिया होगा। जिसको क्वेश्चन समझना है, मैं एक और क्वेश्चन समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं आपका क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहे हैं हैवी बॉक्स ऑफ मास 50 kg मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द हॉरिजॉन्टल इज 0.3, देन द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज। अच्छा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई, इतना आसान क्वेश्चन ऐसा कौन पूछता है यार। आपका क्या है क्वेश्चन, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मेरा कोई ब्लॉक है आपका, ऐसे मूव कर रहा है ना, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक ये यहाँ पे जो म्यू के है, म्यू के की वैल्यू 0.3, ठीक है, 50 केजी का है। तो इस पे आपको काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपको पता है भैया, काइनेटिक फ्रिक्शन मेरा किधर लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है मेरी, नॉर्मल रिएक्शन जितना इसका वेट है, वेट कितना मेरा 50 केजी है, तो 50 जी, तो 50 जी की वैल्यू क्या होती है मेरी, 5000 500, 500 न्यूटन, बस खत्म, फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0.3 इंटू 500। तो 500 की अगर आप कैलकुलेट करो, सो कितना आएगा ये आपका, 150, 150 आना चाहिए। ओहो, बेसिकली इसने क्या लिया आपका 9.8 लिया है, जी की वैल्यू इसने क्या लिया है, 9.8 लिया। तो जब नीट जी की वैल्यू 9.8 लोगे, तो एफ फ्रिक्शन फोर्स मेरा कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, आपका 9.8, क्योंकि आपका आंसर कोई भी मैचेबल नहीं था ना, 150 न्यूटन, यस, 150 न्यूटन है ही नहीं इसमें। तो बेसिकली जी की वैल्यू क्या ली होगी उसने, 9 ली होगी, तब इसका आंसर कितना आ रहा होगा, 147 आ रहा होगा, राइट। सो आवर राइट आंसर इज 147, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। सो द सिंपल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, चल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 2024 में आया, 5 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन द सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर, व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ द मास 25 kg प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक, द फ्लोर यील्ड्स and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second. The action force of the system on the floor is equal to। अच्छा अच्छा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट, सोचने वाला क्वेश्चन है, राइट, कैसे, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बोल रहा है आपका कि मेरा ये कोई फ्लोर है, इस पे मैंने 5 kg का कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, हाँ रखा हुआ है भैया। तो अब इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, है ना, लेट सपोज एक कच्चा था, बहुत ही कच्चा था, इसके ऊपर आपने एक क्या रख दिया, 25 kg का एक और सिलेंडर रख दिया, ऐसे बड़ा सा सिलेंडर रख दिया 25 kg का। तो ये यील्ड हो गया, मतलब टूट गया यहां से, और नीचे की ओर कितने से मूव करने लग गया मेरा, कितने से, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करने लग गया,
है ना। तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहोगे ऐसे। अब आपसे पूछेगा एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू, खत्म। बेसिकली आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएगा आपका, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल, तो कुछ नहीं है, बस आपको पता वेट कितना लग रहा होगा मेरा नीचे, कितना लग रहा होगा नीचे भैया, नीचे कितना, 2505 कितना 30 kg, 30 g, 30 g मीन्स 300 न्यूटन, 300 न्यूटन आपका नीचे लगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालने, तो एन इक्वल क्या हो जाएगा मेरा, 300 माइनस 0.1 इंटू 30, यही तो होगा। एन इक्वल हो गया मेरा 300 - 3, एन इक्वल कितना हो गया आपका 297 न्यूटन। है कोई ऑप्शन 297? अरे भाई है ना यार 297, इतना आसान। बस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा हमें समझना था। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, राइट, एफबीडी बनाऊं, तो मैं 30 kg का बनाऊंगा ये, 30 kg का। तो इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही होगी, एक्सेलरेशन मेरे कितना आ रहा होगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 30 न्यूटन ये है। अच्छा, बस खत्म खत्म। और 30 kg मतलब 300 न्यूटन नीचे, और एक्सेलरेशन मेरा हल्का सा किधर आ रहा है, इधर ही नीचे आ रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन मेरे ऊपर लग रहा है। तो 297 आपका आंसर आ गया। द एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू, बस 297। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at angle 45 with respect to the horizontal axis. The coefficient of static friction between their surface. भाई साहब ये तो होना ही चाहिए यार, आंख बंद करके एक लाइन, 30 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो पॉज करो वीडियो को और इसका सॉल्यूशन निकालो, 30 सेकंड मिलेंगे, खत्म। क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इंक्लाइंड एंगल ऑफ 45 डिग्री with respect to the horizontal axis, the coefficient of static friction between their surface. भाई अगर वो just about to क्या है, मूव होने वाला है नीचे की ओर, इसका मतलब mg sin थीटा क्या होगा, किसके इक्वल होगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। किसके, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है मेरी आपकी, म्यू mg cos थीटा, होती कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। अब आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, तो सिंपल बात है ना, ये क्या हो जाएगा मेरा, इक्वेट कर दो, mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा, ठीक है। तो mg से mg गया, तो क्या आ गया आपके पास, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, बस tan थीटा की वैल्यू क्या आती है 1, म्यू की वैल्यू क्या आ गई 1, क्या बात है 1 एकदम आंसर ये, ठीक है। तो 1 आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हलवा था हलवा यार, शॉर्ट पिच आई डायरेक्ट छक्का मार दिया, ठीक है। चलो, तो जिसका ये क्वेश्चन नहीं हुआ उसको तो डेफिनेटली डेफिनेटली करने की जरूरत है, जड़ी बूटी खाने की जरूरत है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ डायग्राम वाले क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, फिर मेरे को आंसर बताओ क्या इसका आंसर आने वाला है। आपका 4 अप्रैल में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आपका वुडन ब्लॉक है, इनिशियली रेस्ट पे आराम करना भाई, मस्त खा पी के ऑन द ग्राउंड। अगर आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया उस पे, जिससे, है ना, फोर्स लगाया, कौन सी फोर्स, ऐसी फोर्स जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, समझ रहे हो, टाइम के साथ वेरी कर रही है मेरा, ठीक है। टाइम बढ़ रहा तो मेरा फोर्स भी बढ़ रहा है। बेसिकली मैं ऐसे कह सकता हूं आपका F इक्वल्स टू एफ नॉट टी, या के टी, या के टी के टर्म्स में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये मतलब है उसका, टाइम के साथ में आपका क्या करी, वेरी करी है ना। मैंने एफ नॉट लिया है तो कुछ भी आप ले सकते हो, इट्स कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। ये होगा, which is the following curve best describe the acceleration of the block with time। अच्छा, ठीक है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है मेरा, अगर 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 मेरे ग्राउंड पे फ्रिक्शन है, तो पहले वो फोर्स बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा, और लिमिटेड फ्रिक्शन की ओर क्या करेगा, लिमिटेड फ्रिक्शन तक पहुंचेगा। उसके बाद बॉडी को एक्सेलरेशन मिलना स्टार्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, यस। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब है मेरा कि मेरे एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका डायरेक्टली क्या होगा, पर्टिकुलर कोई सर्टेन पॉइंट नहीं पहुंच पाएगा। वो क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर मेरा टाइम के रिस्पेक्ट में मेरा फोर्स वेरी कर रहा है लीनियरली, तो एक्सेलरेशन भी तो लीनियरली वेरी करना चाहिए ना। तो आंसर मेरा फोर्थ वन आना चाहिए। ये हो नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन बता रहा है, तो हो नहीं सकता क्योंकि फोर्स वेरी कर रहा है भाई, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों होगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, इनकरेक्ट।
एंड द सेकंड, सेकंड उस केस में सही है जब आपका क्या है, स्मूथ सरफेस है, आपने फोर्स लगाया उसने तुरंत एसेलेरेशन मिल गया उसको, राइट, इनिशियल पॉइंट पे उसको एसेलेरेशन मिल गया, तो ये उसके लिए वैलिड है ना। और ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये क्या कर्व है, कर्व है मेरा, नहीं पॉसिबल है, यस। फोर्थ वन क्या है मेरा, ये मेरा रफ सरफेस के लिए वैलिड है, अगर मेरी रफ सरफेस है तो। स्मूथ के लिए ये वाला वैलिड है, रफ के लिए ये, ठीक है। तो यहां पर रफ हमारे सरफेस लिया हुआ है, दैट इज द रीजन वी गॉट दिस वन आवर आंसर, दिस वन, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। कितने क्वेश्चन और हैं अभी आपके, ओ अच्छे खासे क्वेश्चन है, गुड गुड गुड। क्या बोल रहा है आपका, 2024 में अगेन 4 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। एक बॉडी है ना, बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सपीरियंस टू फोर्सेस F1 एंड F2, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अरे यार ऐसा कौन पूछता है भाई, ये तो डायरेक्ट आपने बोलते सर ये लीजिए पानी पी लीजिए, तो मैं तो पी जाऊंगा भैया। चलो, तो दो फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसका एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा, एफ नेट अपॉन मास, बस हो गया। एफ नेट आप निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो, F1 + F2, F1 + F2 क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दो भैया, क्या आएगा, 5 आई को, जे को, के को, तो 8 I कैप -4 J कैप माइनस प्लस 4 K कैप, बस हो गया। इसका क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास, एफ नेट का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू √8 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, so it will come how much, 64 plus 16 plus 16, how much it is, 80, 96, 96 आ गया भैया, 96 इसका वो है। अब एसेलरेशन बताना है आपको, एसेलरेशन क्या होगा मेरा, एफ नेट √96 डिवाइडेड बाई 4 kg, यस। तो √96 को लिख सकते हैं कुछ, हाँ कुछ लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, सोचो 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 सोचो, हाँ लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, 4 × √24, क्या 4 × √24, नहीं नहीं 4 नहीं 2 डिवाइडेड बाई 4, सो 2 से 2 गया इधर, तो ये आ गया मेरा कितना, √24, को और कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्या लिख सकते हैं, 2 √6 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया, √6, √6, यस 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 यस, √6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ ही नहीं था यार, मैथ्स कैलकुलेशन थी, मैथ्स करना था बस। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। अच्छा, अगेन एक नया फिगर वाला, नया फ्रिक्शन वाला एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनएलएम में, एनएलएम में इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज और बता दूं, एनएलएम में जिसको एफबीडी बनाना आ गया ना, बहुत सारे आधे ज्यादा क्वेश्चन के ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे भी अगर हम एफबीडी से करेंगे तो ऐसे 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 फटाफट फटाफट हमारे आंसर निकलेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को ज्यादा देरी न करते पढ़ते हैं, आपका क्या क्वेश्चन है। कंसिडर ए ब्लॉक ऑफ ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन द फिगर, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज इतना, ट्रॉली एंड सरफेसेस का म्यू कितना है, यहाँ पे दे तो रखा है 0.04, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इन मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन बताना मेरे को पूरे सिस्टम का, ठीक है। बस कुछ ही नहीं करना, आप एफबीडी बनाओ इसका, 6 kg वाले का एफबीडी बनाओ, 6 kg का कितना आएगा, 60 न्यूटन नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, है ना, और किधर मूव करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा, एक्सेलरेशन इधर होगा, ठीक है, वेरी गुड। इस वाले का क्या बनाओ, इस वाले का एफबीडी बनाओ अब, और इसकी इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ, ये क्या बनेगा मेरा, 60 - t इक्वल टू 6a। अच्छा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन हो गया आपका, ये हो गया, इसका पहले एफबीडी बना, इसका पहले हम एफबीडी बनाते हैं, यहाँ पे हम इसका एफबीडी बनाते हैं, यहाँ पे बहुत ही इजी वे में, इजी में। तो इधर इसका क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा मेरा, इधर पीछे, पीछे कितना लग रहा होगा मेरा, म्यू के इंटू एन, राइट। तो चलो इसका इक्वेशन बना देते हैं, और ये मूव किधर करेगा, इधर करेगा, टी माइनस म्यू के, म्यू के कितना मेरा 0.04 इंटू म्यू एन, एन मेरा इधर लगेगा एन, इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा एम इंटू ए, बस वैल्यू रखो, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो ये टी, टी की वैल्यू मुझे नहीं पता, माइनस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, है ना, 200, 200 इंटू 4 कितना हो गया 8, इक्वल टू मास कितना मेरा 20 ए,
अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब आप ऐड कर दोगे, राइट, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिलेगा आपको? 60 माइनस, है ना, 60 माइनस टी प्लस टी, टी से टी कट गया, ये आ गया आपके पास 60 माइनस 8 कितना हो गया? 52 इक्वल टू 20 माइनस 8, 26 ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गया? 52 बाई 26, हा हा, 2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन था ये, दिखने में तो बड़ा भयानक लग रहा था, बट भाई भयानक नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सबसे पहले इसका एफबीडी बनाया। इसका एफबीडी मेरे को कैसे बना? 60 न्यूटन नीचे लग रहा था, टेंशन ऊपर लग रहा था, और नीचे की ओर क्या करेगा, ये मूव करेगा। इसका मैंने एफबीडी बनाई, इसकी एक क्वेश्चन बनाई। फिर मैंने क्या किया आपका, फिर मैंने इस वाले की एफबीडी बनाई। इस वाले में क्या लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा होगा, एसिलेशन भी इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन मेरे कहां लगेगा? पीछे की ओर लगेगा, पीछे की ओर। तो जब मेरा फ्रिक्शन पीछे की ओर लगा, इसकी इक्वेशन मैंने बनाई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे को एसिलेशन क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो जे मीन्स का 2024 में फर्स्ट वेव को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट, आहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही अच्छा है ना, 31 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका, देखो। A block of mass 5 kg placed on a rough inclined surface as shown in the figure. If F1 is the force required to just move the block up the inclined plane and F2 is the force required to just prevent the block from the sliding down, then the value of F1 minus F2. ओहो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इट्स लिटरली गुड वन, इसका लेवल अच्छा। तो पहले मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप वीडियो पॉज करके उसका सॉल्यूशन निकालो, देन सी द सॉल्यूशन, सी द माय सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ, इसमें फ्रिक्शन भी मेरा म्यू इक्वल्स टू 0.1 दे रखा आपका, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो ये बोल रहा है कि अगर मेरा F1 फोर्स है, जो मेरा क्या कर रहा है आपका, कि इस इस F1, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, F1 लगाऊंगा मैं, तो मेरा ब्लॉक ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। और F2 क्या है? F2 वो फोर्स है मेरा, कि मैं इस ब्लॉक को रोक के रखा हूं, जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम द स्लाइडिंग, है ना। अब उसने बोला कि भैया दोनों फोर्स में डिफरेंस बताओ, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो पहले हम F1 निकाल देते कि F1 है क्या। F1 वो फोर्स है जितना इसको ऊपर की ओर मूव करने में लगेगा, इज जस्ट मूव द ब्लॉक अप, इज जस्ट मूव द ब्लॉक। तो पहले F1 निकाल देते, इसके लिए हम इसका एबीडी बना देते हैं। एबीडी कैसे बनेगा, नीचे क्या बनेगा मेरा, 5g साइन 30, बेसिकली mg साइन 30 बनेगा बिल्कुल। फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर ही लगेगा पीछे, एफ फ्रिक्शन इधर लगेगा। और मैं जो लगा रहा हूं F1, वो किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो इसका मतलब F1 किसको ओवरकम करना पड़ेगा? F1 को 5g साइन थीटा और फ्रिक्शन को। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि F1 इक्वल टू, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 5g साइन थीटा साइन 30 डिग्री प्लस फ्रिक्शन फोर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, फ्रिक्शन फोर्स। तो अब आपसे पूछोगे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा इसमें? सिंपल है, फ्रिक्शन फोर्स मेरा आ गया क्या, म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, एफ इक्वल टू म्यू 0.1, मास मेरा 5 है, जी मेरा 10 है, कॉस 30 क्या होता है मेरा, √3/2। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ से ये कटा, 2 5, ये आ गया मेरा 25, 2.5 √3, इतना आया मेरा F1 की वैल्यू। नहीं, ये मेरा फ्रिक्शन है, सॉरी, दिस इज नॉट F1, ये मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू है। ठीक है, जब मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू ये है, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो F1 की वैल्यू, इस वाली वैल्यू को मैं ऊपर रख देता हूँ, ये आएगा मेरा 5g, g मेरा कितना है 10, साइन 30 मेरा कितना होता है 1/2, प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मेरा कितना है 2.5 √3। ठीक है, तो इससे ये गया, ये गया, ये आया मेरा। अब मैं F1 की अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं, F1 आएगा मेरा कितना, ये आएगा भाई यार 25 प्लस 5/2 √3। 2.5 को मैंने 5/2 लिख दिया, ये मतलब उसका। ठीक है, अब मुझे लग रहा है मैं बोर्ड के आगे आ गया होऊंगा, राइट। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपका नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे इसकी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये तो मेरे F1 है, F2 भी निकालूंगा मैं। F2 कौन सा फोर्स है? जो इसको रोकने में काम कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, ब्लॉक 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 ऐसा बनाना चाहिए था यार मेरे को, यहाँ पे ले लेते हैं। ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका ऐसा, म्यू भी गिवन है, म्यू 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 0.1, 5 kg। चलो, अब F2 निकाल लूंगा मैं, तो F2 क्या होगा,
पहले इसके लिए एफबीडी बना देते हैं। ये इधर लग रहा होगा मेरा क्या, एम जी साइन थीटा, हाँ लग रहा होगा। तो ये नीचे की ओर मूव कर रहा है, ये नीचे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसको मेरे को नीचे जाने से रोकना है, क्या करने से, नीचे जाने से मेरे को इसको रोकना है। ये मैंने कौन सा वाला फोर्स निकाला, जस्ट लेट मी सी। F1 कौन सा वाला, जो मैं ऊपर ले जा रहा हूँ इसको मूव करवाने के लिए, राइट। और F2 इज द फोर्स इक्वल टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन से, है ना। एक है मूव करवाने के लिए, तो मूव करवाने वाला मेरा ये आ गया। अब स्लाइडिंग डाउन की बात कर रहा हूं, तो स्लाइडिंग डाउन मेरा क्या आएगा, है ना। तो स्लाइडिंग डाउन वाला देख लेते हैं, स्लाइडिंग डाउन, यस। अगर मेरे को स्लाइडिंग डाउन करने से इसको रोकना है, ठीक है, तो कितना फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा इस इधर पे, कितना फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा, है। पहले देखो, इस पे ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा, है ना। F2 में लगाया हो तो फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा, इस पे बिल्कुल फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको स्लाइड होने से बचा रहा है, स्लाइड होने से बचा रहा है। तो इसका मतलब F2 की वैल्यू क्या हो गई, कि अब वो रिमेनिंग फोर्स जितना फ्रिक्शन तो कुछ ना कुछ कम कर रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो कम करवा रहा होगा, है ना। तो F2 क्या हो जाएगा मेरा F2 क्या हो जाएगा मेरा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो F2 कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा एम जी 5 into 10 into हाउ मच, साइन 30 1/2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स मैंने क्या निकाला था, 5/2√3। तो ये आ गया मेरा कितना, F2 इक्वल टू 25 माइनस 5/√3। यस। अब आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है F1 माइनस F2, मॉड F1 माइनस F2, खत्म। ये हो जाए, एक है मेरा 25 प्लस 5/2√3 माइनस ऑफ, ये है मेरा 25 माइनस 5/2√3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 से 25 घटा, ये आ जाएगा आपके पास 5/√3 न्यूटन। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी था, है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगना था सोचने के लिए। कैसे, आपका जो F1 दे रखा है आपके पास, F1 फोर्स है, ये मेरा कौन सा फोर्स है, कि मैं ब्लॉक को ऊपर मूव करवाना स्टार्ट कर दिया, ऊपर मूव करवाने स्टार्ट कर दिया, मतलब मेरे को फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, प्लस mg sin 30 को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। ये है, इसलिए मेरा F1 क्या आएगा, ज्यादा बड़ा आएगा। और दूसरा मेरा जो F2 है, F2 ये बोल रहा है कि भैया बस इसको ना रोक के रख दो बस। तो इसको रोकने में हेल्प कौन कर रहा होगा मेरे को, फ्रिक्शन तो कर ही रहा है ना। तो एम जी साइन थीटा से मैं फ्रिक्शन माइनस कर दूंगा, तो उतना मेरे को एडिशनल और फोर्स चाहिए इसको रोकने के लिए, बस। ये हमारा आंसर आ गया। फिर हमने क्या निकालना था, F1 माइनस F2 का मेरे को मॉडुलस निकालना था, जो मेरा आंसर क्या आ गया आपके पास, 5√3। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द मासेस इज, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर दिया यार, G/8, जिसका 9/7 हमारा आंसर था, राइट। लेट मी सी, चेक कर लेते हैं आपका, है ना, कुछ तो हमने किया है, समवेयर वी डिड इट 5/7 आया है, कहीं पे तो आया है 5/7, 9/7, G/8, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। भैया ये क्वेश्चन किया हुआ, ये क्वेश्चन किया हुआ, तो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया, डन डन डन, 9/7, ठीक है। तो दोबारा कर सकते हो, जिसको प्रैक्टिस करनी है आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया बिल्कुल मस्त है एकदम, दिखने में बढ़िया धांसू क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। क्वेश्चन क्या है, इन ए गिवन अरेंजमेंट द डब्ल्यू, पहले ना वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करो क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है। अगर लेट सपोज क्वेश्चन किसी को समझ में आया नहीं, ठीक है, तो फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करना। इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ द डबली इंक्लाइन प्लेन, ट्रू ब्रिक ऑफ द मास m and m are placed, the block are connected by light string passing an ideal pulley, the coefficient of friction between the surface and the plane is इतना। अच्छा, बेसिकली दो मास आपके यहाँ पे लटके हुए हैं ऐसे, एक एंगल 53 है, इसका 37 है, दोनों इंक्लाइन प्लेन का। और यहाँ पे जो म्यू आपके पास गिवन है, राइट, दिस इज म्यू इज 0.25 दोनों सरफेसेस पे। फिर आपको बताना है कि m की वो वैल्यू, कि जहां पे अगर मैं m की वैल्यू, बड़ा m की वैल्यू अगर मैं 10 kg ले लूं,
ठीक है। तब ये मेरा, अगर ये मेरा 10 केजी है, तब मेरा ये क्या कर रहा है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की ओर चल रहा है। अब आपको बताना कि भैया कि मैं कितनी छोटे एम की वैल्यू लूंगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिना एफबीडी के तो सॉल्व होने का नहीं है, तो बिना एफबीडी के सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, एफबीडी बना लेते हैं पहले, एफबीडी क्या है कैसा। ठीक है, तो इस पेज पे मैं एफबीडी बनाता हूँ, पीछे वाले पे आई ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, कैसे देखो, अगर मैं पहले बड़े वाले एम का एफबीडी बनाऊं, इस वाले का मैं एफबीडी बनाऊं, कैपिटल एम वाले का, एम मतलब 10 ग्राम है इसका, तो ये नीचे लगेगा आपका 10 जी sin 53 लगेगा बिल्कुल। और ऊपर क्यों लगेगा मेरा, क्या टेंशन, और साथ में एक फ्रिक्शन भी लगेगा। यस। और एसेलरेशन किधर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है एसेलरेशन। तब आप जब इसकी इक्वेशन बनाओगे तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी, कैसे बनेगी इसकी इक्वेशन बनेगी 10 G sin 53 माइनस माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू 10। ये मेरी बनी इसकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें एफ की वैल्यू निकाल दो। एफ की वैल्यू क्या होती है मेरी, एफ की वैल्यू होती है मेरी म्यू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू क्या है मेरा आपका 0.25, एम मेरा 10 है, जी भी मेरा 10 है, कॉस 53 कितना होता है आपका 3/5, तो 5 2 ये हो गया, तो 0.25 इंटू 0.5 ये हो गया मेरा 5 इंटू 3, ये हो गया मेरा 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन मेरा फ्रिक्शन आ गया इस वाले के लिए। इस वाले पे मैं लिख देता हूँ फ्रिक्शन इक्वल्स टू 15 न्यूटन। अच्छा, इस वाले का ये आ गया मेरा आंसर बहुत धड़ाके से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ए की वैल्यू भी गिवन है, अगर ए की वैल्यू गिवन है तो इस इक्वेशन को मैं और अच्छे से एलोबरेट तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे। इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ 10 G sin 55, ये हो जाएगा 10 G की वैल्यू हो गई मेरी कितनी 10 इंटू sin 53। sin 53 कितना होता है आपका, बताओ बताओ, 4/5 माइनस टी माइनस एफ 15 इक्वल्स टू मास कितना मेरा 10, एसेलेरेशन मेरा कितना है आपका 2 दे रखा है। ठीक है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहां से कि नहीं आएगी, 5 दूनी 10, ये हो गया मेरा 80 -15 -20 इक्वल टू टी। यहाँ से टी की वैल्यू आ गई कितनी 60 -15 45, राइट। तो टी की वैल्यू आ गई मेरी 45 न्यूटन। बस खत्म। तो टी की वैल्यू मेरी इधर 45 आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, दूसरे वाले का एफबीडी बनाओ, आ जाएगा आंसर। इस वाले का एफबीडी में बनाता हूँ, है ना, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, इसका एफबीडी में बना देता हूँ। ये मेरा एम है, तो नीचे लग रहा होगा मेरा एम जी sin 37, राइट। मूव किधर कर रहा, ऊपर कर रहा, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, एसेलरेशन इधर लगेगा, कितने से A = 2 से। इधर मेरा क्या होगा टेंशन। अब इसकी इक्वेशन जब आप बनाओगे तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ऐसे बनेगी T माइनस एफ माइनस एम जी sin 37 इक्वल टू एम इंटू ए। अब वैल्यू रख दो, टी आपका 45 आ गया, माइनस फ्रिक्शन कितना आ गया आपके पास 0.25, है ना। ये क्या आ गया एम, एम कितना है आपको नहीं पता है, जी कितना है 10, कॉस 37 कितना होता है 4/5 माइनस एम जी, एम नहीं पता, जी पता है आपको, यस 10 है। sin 37 कितना होता है आपका 3/5, एम नहीं पता, एसिलेशन पता है। चलो अब इसको निकाल देते हैं हर जगह से, हर जगह से। ये आ गया मेरा 5 दूनी 10, 0.5 ये आ गया मेरा 2m, तो 45 माइनस 2m माइनस, ये भी कट कर देते हैं, 6m इक्वल्स टू 2m, क्योंकि मेरा -8m और ये आ गया कितना +2m, तो 45 इक्वल टू 10 am। तो m की वैल्यू आ गया आपके पास 4.5 kg। बहुत आसान क्वेश्चन था यार, बस एफबीडी बनाना नहीं चाहते को बस। ठीक है, कैसे कैसे क्या मैंने मैंने क्या किया, पहले एफबीडी बनाई, इस वाले की मैंने एफबीडी बनाई जो आपके पास गिवन है, ये वाला मास का, इसका मैंने एफबीडी बनाई। इधर लग रहा है जी sin 53, एसिलेशन इधर ही है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, टेंशन भी पीछे लगेगा। इसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाई,
उसको यहां से मेरा सॉल्व करने पे मेरे टी इक्वल्स टू 45 आया, फिर मैंने इसका एफबीडी बनाया, इसका एफबीडी बनाने के बाद मेरे को क्या मिला आपका, है ना, इक्वेशन आई, इक्वेशन मेरे को मास मिल गया आपका 4.5 kg। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है, चेक करो ऑप्शन में है ऐसा कोई 4.5 ऑप्शन, या ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुड बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस विद अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन given by y equals to x square by 4 if the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping। ठीक है, तो अब आपको बताना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, y आपको गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है। तो बेसिकली ये क्या है आपका, सरफेस वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऐसे दिया हुआ है ऑन अ सरफेस। अगर मैं इसका ज्योमेट्री बनाऊं तो ये इस टाइप से होगा, इसका जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4 ऐसा कुछ आता है। तो ये ऐसा समवेयर ऐसा ऐसा कुछ सरफेस होगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा आपका म्यू इक्वल टू 0.5। The maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping। Without slipping, तो बेसिकली विदाउट स्लिपिंग क्या होता है आपका, टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू, टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू, यस। तो ये हो गया मेरा म्यू कितना, 0.5, मतलब टेन थीटा इक्वल टू हाफ। टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता, स्लोप क्या होता, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका ये निकालोगे तो 2x/4 इक्वल टू हाफ, टेन थीटा बस खत्म। सो 2 से 2 गया, इधर से इधर गया, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। x इक्वल्स टू 1 पे मेरा क्या है आपका, टेन थीटा 1/2 है। अच्छा, उसने क्या पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट y की वैल्यू में चाहिए, बस y की, x की वैल्यू निकल गई तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन में वो डाल दो y की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, एक्स वन आया तो वन का स्क्वायर बाई फोर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सो ये आ गया आपके पास 1/4। 1/4, 1/4 is not in the option, is it? अच्छा, सो 1/4 इज नॉट इन ऑप्शन, तो मतलब ऑप्शन में गड़बड़ है। अच्छा यार, समझ गया मैं, 1/4 आंसर होना चाहिए, राइट। यहाँ पे 1/6 नहीं, कहीं पे इसकी जगह एक 1/4 भी होगा, राइट। सो आवर आंसर शुड बी 1/4, 1/4 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, वो डबल डबल एक साथ में मिसप्रिंट होने के कारण ये आ गया। ठीक है, तो हमने बेसिकली किया है क्या, हमें पता है ब्लॉक मेरा तभी स्लाइड होता है जब मेरा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होता है, और वो किसके इक्वल होता है आपका, टेन थीटा इक्वल टू म्यू के इक्वल होता है ना, जब मेरा ये होता है। तो फिर मैंने क्या किया, टेन थीटा मेरे को पता है, टेन थीटा मेरे को क्या देता है आपका, स्लोप भी देता है। तो स्लोप मैंने निकाला, स्लोप को मैंने क्या रखा, 1/2 के इक्वल रखा। 1/2 रखने के बाद मेरे को एक्स की वैल्यू आ गई, तो उस एक्स पे पर्टिकुलर क्या होगा आपका, वो मैक्सिमम होगा, है ना। उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपका क्या होगा, वो स्लाइड करना स्टार्ट होगा। तो मैंने एक्स की वैल्यू यहां रख दी फंक्शन में, तो एक्स वाई की वैल्यू मेरे को मिल गई, दैट इज 1/4। यस, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़े मजेदार क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसको क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। क्या बोल रहा है, थ्री ब्लॉक ए बी सी ऑफ द पुल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस बाय द फोर्स 80 न्यूटन एज शोन इन द फिगर, द टेंशन T1 एंड T2 द स्ट्रिंग आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या होगा, हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो सिंपल सा लॉजिक है, और बस सिंपल शॉर्ट ट्रिक इसको समझते हैं कैसे। देखो क्या हो रहा होगा, पहले तो देखो 800 न्यूटन, 80 न्यूटन का क्या है, पूरे सिस्टम पे फोर्स लगा, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट मास कितना है, 5 3 8 2 10, 10, 5 3 8 2 10, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरा नेट एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब देखो जो T2 है ना, मेरा T2 का काम क्या है, T2 का काम है इस 5 और 3 kg के ब्लॉक को 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बाहर निकालना। क्या करना, खींचना, है ना। T2 के कारण ये क्या होगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पूरा सिस्टम मेरा चल रहा होगा, ये पीछे वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम T2 के कारण ही चल रहा होगा, हाँ बिल्कुल। तो T2 की वैल्यू क्या होगी, खत्म, T2 की वैल्यू हो गई मेरी, कितना एसेलरेशन है ना, एसेलरेशन इंटू m1 + m2। ये अगर मैं m1 ले लूं, ये मैं m2 ले लूं, बस। तो एसेलरेशन मेरा 8 है, m1 + m2 कितना, 5 3 8, ये आ गया मेरा कितना, 64 न्यूटन।
ठीक है। अब आपसे पूछेगा T2 T1 की वैल्यू। अब T1 क्या कर रहा होगा, 5 kg को 8 मीटर पर सेकंड से बाहर ले जा रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल ले जा रहा होगा, हाँ। तो क्या होगा आपका, है ना, यहां से T1 क्या होगा 8, है ना। T1 इक्वल हो गया मेरा एसेलरेशन इंटू M1। तो T1 इक्वल टू मेरा कितना, 8 इंटू 5, 40 न्यूटन, है ना। 64 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, भाई ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बना तो आप इसको एफबीटी से भी सकते हो, बट दिस इज शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली, राइट। कि अगर आपने 80 न्यूटन का लगाया तो T2 कितना होगा, T1 कितना होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। यस, इस तरीके से हम क्या करते हैं, आप इसका क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ओ हो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, दिस लुक्स रियली रियली गुड क्वेश्चन। ये भी आपका 30 जनवरी को पूछा गया, आपका जेईएमएस 2024 का है। इसमें क्या पूछा गया आपका, ऑल surfaces in the figure should assume the frictional pulleys and the string are light, acceleration of the block of mass 2 kg। इसका एक्सेलरेशन आपको निकालना भैया, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन का एनालिसिस हम कर लेते हैं आपका। देखो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा आपका, ये 4 kg का है, तो ऑब्वियसली बात है, ये कहाँ जाएगा मेरा, नीचे। किधर जाएगा, नीचे 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 नीचे, है ना। इधर आ रहा होगा ए, और अगर ये ए से इधर आ रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मेरा ये, है ना, यहाँ से मेरा टेंशन टी आया होगा इधर। यहाँ पे मेरा, है ना, किधर लग रहा होगा, ये इधर मेरा टी, इस साइड मेरा टी, है ना, इस साइड मेरा टी, ऊपर साइड टी, है ना। टी 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 टी, तो ये क्या हो गया आपका 2T, है ना। और ये आपका 4G आ गया, एसेलरेशन नीचे हो रहा है। अगर इसका एसेलरेशन इस ब्लॉक का ए है, तो इस वाले ब्लॉक का क्या एसेलरेशन होगा, राइट। ये कांस्टेंट मोशन टाइप का लिटिल बिट है। इस वाले का होगा मेरा 2A, क्या होगा 2A। क्योंकि देखो, ये ए से एसेलरेट कर रहा होगा ना नीचे की ओर, तो इसको क्या है, दोनों साइड कवर करनी है, डिस्टेंस दोनों साइड कवर करनी है, जो जितनी ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को दोनों साइड मेरे को कवर करनी है। तो इसको 2A से चलना पड़ेगा ना। जब ये 2A से चलेगा तभी तो मैं ए नीचे आ पाऊंगा, क्योंकि ए इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इसलिए तो मेरा क्या आ गया, ये ए आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बस यही ट्रिक है, बस और कुछ ही नहीं है, है ना। ट्रिक क्या है कि अगर सब जगह टी है तो इसी पे क्या लगेगा 2T, है ना। अगर सब यहाँ पे 2T है और एसेलरेशन ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, एसेलरेशन 2A हो जाएगा, ठीक है। बस यही इसमें छोटा सा एक ट्रिक था जो आपको पहचानना था। बाकी एफबीडी बना लो, एफबीडी बनाने से आपका आंसर आ जाएगा। मैं एफबीडी बना देता हूँ आपका 4 kg का, ठीक है। तो आपको एसेलरेशन मिल जाएगा ब्लॉक 2 kg का। तो 2A की वैल्यू निकालनी है आपको, ए की नहीं 2A की। पहले ए की वैल्यू निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। इसका मैं एफबीडी निकाल देता हूँ। एफबीडी कितना आ गया मेरा 40 न्यूटन, मेरा इसका वेट नीचे लग रहा होगा, ऊपर मेरे लग रहा है आपके पास 2T, है ना। एसेलरेशन मेरा डाउनवर्ड हो रहा है। तो इसकी इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी मेरे पास आपकी, 40 - 2T इक्वल टू 4A। ये मेरी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, है ना, दूसरी इक्वेशन मेरी इधर कैसे बनेगी इस वाले के लिए, है ना। ये बनेगा मेरा टी, टी के थ्रू ही ये इतना ट्रेवल कर पा रहा है। टी इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, 2 इंटू एसेलरेशन। तो टी इक्वल टू मेरा कितना आ गया आपका 4A। बस सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, राइट। पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, इधर करो, इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं। तो ये जाएगा मेरा कितना, 40 माइनस टी की जगह 2T, तो ये हो गया मेरा कितना 8A इक्वल टू 4A। तो ये हो गया मेरा 40 इक्वल्स टू हाउ मच, ये हो जाएगा 12A। तो ये हो गया 40/12 इक्वल टू A। अच्छा, मुझे चाहिए क्या, मुझे 2A की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे एसेलरेशन तो 2 kg के मास का एसेलरेशन क्या है, 2 है ना। तो 2A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी मेरी 40/6, 40/6। अच्छा, मुझे आंसर किस में चाहिए, जी, जी की टर्म्स में चाहिए, हा, जी की टर्म्स में चाहिए। तो जी, जी को क्या लिखता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 4G/6। 4G/6 क्या आ जाएगा, हम्म, ये तो 2/3G आ रहा है यार। दिस इज 2G/3, दिस इज 2G/3, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। स्ट्रिंग इज लाइट, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज ऑल सरफेसेस। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे की है, कैलकुलेशन मिस्टेक, इज देयर एनी कैलकुलेशन मिस्टेक दैट आई डिड। हाँ, यस यस यस, कैलकुलेशन मिस्टेक, भाई मैंने इक्वेशन सही नहीं बनाई है।
ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो इस क्वेश्चन मेरे को सही बनानी पड़ेगी, पड़ेगी 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 पड़ेगी। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, आपका इरेज कर देते हैं, इरेज 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 इरेज। यहाँ पे हमारी इक्वेशन हमने सही नहीं बनाई है, ये वाली सेकंड इक्वेशन मेरी क्या नहीं बनी है, सही नहीं बनी है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फटाफट 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 फटाफट। ठीक है, नीचे ये भी तो लग रहा है एम जी साइन थीटा, भाई ये तो मैंने भूल ही गया, एम जी साइन थीटा। डायरेक्टली मैंने इसको क्या कर लिया, दैट इज द रीजन आवर आंसर वाज नॉट गेटिंग राइट। ठीक है, आई होप आपने इरेज कर लिया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस, इसकी क्वेश्चन अगर मैं बनाऊँ तो टू केज वाले का एबीडी बना देते हैं ऐसे। इसकी एबीडी ऐसे बनेगी। ठीक है, इधर मेरा टेंशन, एक्सेलरेशन इधर 2a से, नीचे क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा मतलब 2g साइन 30 इसकी इक्वेशन बनेगी आपकी t माइनस, है ना, कितना 20 बाई साइन 30, 2 से 2 कटेगा तो ये 10 आ गया, इक्वल टू कितना, 2 2 टू द 4 4 है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, हाँ 4 है, 2 टू द 4, हाँ 4 है। बस इक्वेट कर दो, इक्वेट 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 इक्वेट, आंसर आ जाएगा। इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि 4 है दोनों साइड आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास 40 - 2t इक्वल टू t - 10, क्योंकि इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, बस इक्वेट कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। तो 40 प्लस ये हो गया 50 इक्वल्स टू 3t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, बता भाई, 50/3। t की वैल्यू आ गई 50/3। अच्छा, तो जब t की वैल्यू मेरी 53 आ गई तो अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल दूंगा, इसी में रख दो, सेकंड इक्वेशन में रख दो, है ना, कैसे, तो ये हो गया 50/3 माइनस 10 इक्वल टू 4a, हो गया 30, ये हो गया 20/3 इक्वल्स टू 4a। तो ये आ गया मेरा, एसेलरेशन की वैल्यू आ गई मेरी 5/3। यहाँ पे कर देता हूँ, एसेलरेशन की वैल्यू आ गई मेरी 5/3। भाई मुझे अब क्या चाहिए, इसका एसेलेरेशन कितना था, 2a था, इसका एसेलेरेशन मेरा a था, लेकिन मुझे चाहिए क्या वैल्यू, 2a की, तो 2a की वैल्यू क्या आ गई, 10/3। 10/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका g/3। ओ भाई आ गया ना आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन हम गलत बना रहे थे, इक्वेशन गलत नहीं बनानी है भैया, सही करनी है ना, थोड़ा ध्यान रखना है, अलर्ट रखना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, g/3 है कोई ऑप्शन, या ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बस तो इक्वेशन, दो इक्वेशन बनाओ। बस इसमें छोटा सा ट्रिक ये है कि यहाँ पे टेंशन टेंशन लग रहा है तो यहाँ पे 2t लग जाएगा। अगर इसका एसिलेशन a है तो इस वाले का एसिलेशन मेरा क्या हो जाएगा, आपका 2t हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट। सो दिस इज अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका जेईई 2024 का, ये आपका पहला स्टेटमेंट आपको, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। ओ भाई ऐसा तो नहीं होता है, राइट। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आपका होता है, आपका किस पे डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ एरिया पे करता है, आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट पे नहीं करता है, राइट। एरिया ऑफ कांटेक्ट पे नहीं करता, नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस पे करता है, राइट। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत है। ठीक है, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन, आप सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, आपका रॉन्ग है। सो है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इसका, या ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का आपका आपका ऑप्शन आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन आपका केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि भैया आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है। ठीक है, यस। तो बहुत ही क्योंकि एनएलएम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, हमने कवर किए आपके 22 23 क्वेश्चंस हमने कवर किए आज के इस सेशंस में, राइट। अगला पार्ट भी हम फिर लाएंगे, अगले पार्ट में हम 20 23 के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, और साथ में जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आए हुए एनएलएम में वो कवर करेंगे, राइट। तो इसके हमारे दो तीन तीन पार्ट भी बन सकते हैं, राइट। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, है ना। एनएलएम का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो आई होप मुझे लगा होगा कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत ही इंजॉय किया होगा, है ना, इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस अच्छे अच्छे से हो रही होगी। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, राइट, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स एंड बी हैप्पी। और दूसरों को भी शेयर करो। ठीक है, जे मीन्स बहुत क्लोज आने वाला है, तो प्रैक्टिस के लिए आपका इस तरफ से आपके ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपका, राइट। उसमें आपका जे मीन्स 2023 के सारे एनएलएम के सारे क्वेश्चंस हम कर देंगे। ठीक है, और साथ में इंटीजर टाइप भी हम कुछ कुछ ऐड कर देंगे, राइट। वैसे तो कोशिश है पूरी इंटीजर टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दें। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद हो आई हो, राइट, सो प्लीज लाइक द, प्लीज click the like button and subscribe this channel, right. So thank you very much for watching this video.